हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही है, मजेदार, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, तो मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। मैथमेटिक्स शुरू किया था भाई साहब। अब मैथमेटिक्स में हम लोग देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू अ प्यारा सा बच्चा, उसने हमें बताया कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने तो आधा छोड़ दिया था। एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो भाई, हमसे ये गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है ना। अब हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले जो पिछला पाप था वो धो दे। क्या हो गया था भाई, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने कल सॉल्व किया था ना, तो उसमें जो अमाउंट था हम अमाउंट पे आके छोड़ दे। अरे यार, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो इसमें से आप क्या माइनस करोगे? आप प्रिंसिपल माइनस करोगे, तो आपका आंसर क्या आता है? 165.32, है ना। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है। चलो, तो ये हो गया भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप आपने होमवर्क भी किया है ना। होमवर्क करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवाना है। ये क्वेश्चंस हम लोग पूरे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13 पूरे पूरे कंप्लीट करेंगे। बट इसके बाद में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एन्युटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ तक तो भाई हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा नया है ना। बहुत सारा हो सकता है आप लोगों ने शायद ना सुना हो, सुना भी होगा तो उसका अप्रोच शायद आप लोग को पता ना हो। तो बने रहे अंत तक, है ना। वीडियो जम रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। दोस्तों के फ़ोन से, मम्मी पापा के फ़ोन से सब्सक्राइबर्स, भाई देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं आज के लेक्चर के बाद, और कितने कमेंट्स आते हैं आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। मशीन और एस्टिमेटेड बोल रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन का होगा पक्का। ठीक है, एंड 10 ईयर्स बोला, उसके बाद में उसका कॉस्ट बोला कितना है? 10,000। हाँ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना बोला है? 10% बोला है। स्क्रैप वैल्यू पता करने बोला है, स्क्रैप वैल्यू कितना है वो पता करने बोला है। ठीक है, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो भाई हमें ये पता है सोल्यूशन, स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितनी होती है? कॉस्ट प्राइस 1 माइनस आई टू द पावर n। ये तो फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल पता है। अगर हम बच्चे तो रहे नहीं, है ना, हम क्या करेंगे? सीधा सीधा वैल्यू लिखेंगे गाइस, सीधा सीधा वैल्यू लिखे। ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1000, कॉस्ट प्राइस ये दिया ना 1000। ठीक है, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? वो गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ अभी, उतना आता होगा हम लोगों को, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, आय कितना दिया है हम लोगों को? आय दिया है, कहाँ गया? 10% आय दिया है, तो 10% है। हमें किस में चाहिए? वो नंबर में चाहिए। तो इसको कैसा लिखेंगे भाई? 0.1 लिखेंगे। एन कितना दिया है? कहाँ गया एन? 10 ईयर्स। कितना दिए हो? 10 ईयर्स दिए हो। करो भाई इसको सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो 1.1 इंटू 1000 कितना आता है भाई साहब? अगर आप इसका आंसर देखें तो ये आता है 1। अरे 1 देखो, अच्छा एक और एक गलती जो आपसे हो सकती है, पहले आपको बता दूं, एक और एक गलती जो आपसे हो सकती है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो, बट नहीं, ये क्या है? माइनस है। हाँ, ये ध्यान रखना। 1 माइनस 0.1, ठीक है, 0.9 इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 9 बार, इंटू 9 बार इक्वल्स टू करना है, इंटू 1000 अगर आप करते हो तो आपका आना चाहिए आंसर, नहीं 1000 नहीं, सॉरी 10,000 है भाई। 10,000 इंटू 10,000 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 348.6.78, है ना। 348.6.78, तो 348 ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 10,000 है, 10,000 है भाई। मतलब फिर मेरे को कोई बोल देता सर वो तो 10,000 था, आपने तो 1,000 लिया। हाँ, ठीक है, चलो एनीवेज। बट थैंक यू, आपने कमेंट में बताया, मैंने वो कमेंट देखा, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतने ध्यान से देख रहे हो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स भाई। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम हो जाते हैं गायब, गायब हो जाए, है ना। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लो।
रहे जो गम तो नहीं, ये 8वां क्वेश्चन का आएगा क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लिया ना इसलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ कितना करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल, हाँ इफेक्टिव रेट दिया है, नॉमिनल रेट कितना दिया है भाई साहब 7%, तो बोला है कितना कंपाउंड कर रहा है, कंपाउंड भाई कन्वर्टेबली क्वार्टरली बोला है ना, क्वार्टरली बोला है, तो इफेक्टिव रेट कितना रहेगा 7% का आपको नॉमिनल रेट दिया है, हाँ क्वार्टरली भाई आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अब बताओ इफेक्टिव रेट क्या है, अरे भाया इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1। फॉर्मूला याद आया क्या, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया है भाई आप लोगों को, अगर आप देखो तो आप लोगों को I दिया है कितना है 7%, बट 7% कैसे दे रहा है यार, वो दे रहा है आप लोगों को क्वार्टरली, मतलब डिवाइडेड बाय 4 रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 4, और परसेंट में दिया तो हम क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 400 कर लेंगे। मैंने सीधा 400 क्यों किया, अरे यार देखो ये 4 कैसे आए बेटा, देखो पहली बात तो ये 7 कैसे आया, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये 4 कैसे आया, ये 4 आया क्वार्टरली दे रहा है इसलिए, है ना, और डिवाइडेड बाय 100 तो अपन करते ही ना 7%, हमें परसेंट में नहीं दिखाना है, हमें नंबर में दिखाना है, तो हम उसको डिवाइड कर ही देते हैं 100 से, तो मैंने उसको 400 से डिवाइड कर दिया, 7% डिवाइडेड बाय 4, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 100, या वैसा वर्सा ऐसा करोगे उससे अच्छा सीधा सीधा सीधा, ठीक है। तो करो भाई कितना आता है 7 डिवाइडेड बाय 400 कितना आता है 0.0175 ये आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को क्या दिया है, लग रहा है अपने को n दिया है 4, सर कैसे 4, अरे कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना राजा, ठीक है, समझ में आया। चलो लगाओ भाई सीधा सीधा फॉर्मूला, अभी टाइम पास नहीं करेंगे अपन, सीधा फॉर्मूला में लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला 1 प्लस 0.0175 टू द पावर कितना है n 4 माइनस 1, ठीक है। करो इसको सॉल्व, इसको अगर आप सॉल्व करते हो प्लस 1, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.07185 समथिंग 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 समथिंग। बट ये क्या बोला है, ये नंबर बोला है बेटा, ये क्या बोला है, ये नंबर बोला है, हमें परसेंट में बताना पड़ता है, जो इफेक्टिव रेट है वो किस में बताना पड़ता है, परसेंट में बताना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बता देता हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटू 100 करोगे आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा 7.18, ठीक है। आपका आंसर देखो भाई कहाँ है 7.18, समझ में आया, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, ले लिया क्या भाई स्क्रीनशॉट, कितनी दफा मैंने तुझे कहा भैया स्क्रीनशॉट ले ले राजा, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो आगे बढ़े, क्या बोले, द कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 कितने पे बोला है 16,000 रुपये पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। पेएबल कैसा है, हाफ ईयरली, पेएबल कैसा है हाफ ईयरली। चलो सिंपल सा है भाई, देखो क्या बोला है आप लोग देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस I टू द पावर n। अब इसने बोला क्या है, हाफ ईयरली बोला है, यहाँ पे क्या बोला है स्टार मार्क, हाफ ईयरली, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। नाउ बिकॉज हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो चीज़ें चेंज होगी। देखो हाफ ईयरली बोला तो देखो जो आपका प्रिंसिपल है वो तो वैसे ही रहेगा 16,000, ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ठीक है, 16,000 रहेगा 1 प्लस, अगर आप आय की बात करते हैं तो ये 10% का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा ये 0.05 हो जाएगा, ठीक है 0.05, राइट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये कितना बोला है 1.5 ईयर्स है। 1 पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ पे गलती होती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो 2 से, आपको ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, बट 2 नहीं लेना है पावर को, पावर को 2 नहीं लेना है। आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 3, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। क्यों? बिकॉज वो हाफ ईयरली है, बिकॉज ये क्या है, हाफ ईयरली है। तो जहाँ जहाँ ये आपका स्टार बना हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब हो गया, इतना हो गया तो फिर तो बात ही क्या है भाई, इतना हो गया है 1 प्लस 0.05 इंटू 1 2 इंटू 16,000, आंसर आता है आपका इज इक्वल्स टू 18522। बट एक सेकेंड, ये क्या आया है, अमाउंट आया है, ये क्या आया है, अमाउंट आया है। हमें पूछा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच विल बी इक्वल टू 18522 माइनस 16,000। तो ये कितना हो जाएगा 2522, ऑप्शन बी, 2522 ऑप्शन बी। समझ में आया, ठीक है। ले लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप गाइज आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 10% पर एनम, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट पेएबल इज क्वार्टरली, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है 40,000 पे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, क्वार्टरली पे कर रहा है। इतना मतलब इतना ही देना था उसे, मैंने इसे इतना देखा, ये सवाल इतना आसान था तो मैंने इसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था। आखिर एक सवाल को कितना देखा जा सकता था। फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला जानबूझ के इसलिए लिखता हूँ गाइस कि वो फॉर्मूला उतने बार आपकी आंखों के सामने आएगा, और जितने बार आपकी आंखों के सामने आएगा उतने बार रिवीजन होगा, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पी क्या है भाई, पी है 40,000, ठीक है। 40,000 सीधा वैल्यू डालेंगे 1 प्लस आई का वैल्यू क्या आएगा, आई का वैल्यू हो 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 400 अगर करते हैं सीधा 400 से डिवाइड कर दिया। तो 400 से कैसे डिवाइड किया, अरे सिंपल सी बात है, अभी बता देता हूँ। आप 10% बोला है तो इसको आप क्या करते हो, पहले नंबर में डालने के लिए 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है। फिर उसको जो भी आपका नंबर आएगा है ना, आपका 1 आएगा, 0.1 आएगा, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे। क्यों 4 से डिवाइड करोगे, क्यों 4 से डिवाइड करोगे, क्वार्टरली बोला है इसीलिए, ठीक है। चलो आई होप अभी क्लियर है। तो सीधा अपन ने आंसर ले लिया, क्या आंसर लिया रे भाई, 10 डिवाइडेड बाई 400 कितना आया था, 0.025, ठीक है, टू द पावर। अब भाई यहाँ तो 1 साल बोला, अब कोई झगड़ लेगा मेरे से, सर यहाँ तो 1 साल बोला है, आप यहाँ पे 4 लिख रहे हो, ऐसा क्यों। हाँ भाई, ईयर की बात नहीं करते अपन, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, कितने बार आपका कंपाउंडिंग हो रहा है, 4 बार होगा। क्यों भाई, इंटरेस्ट पेएबल कैसा है, क्वार्टरली। करो इसको +1 इंटू 1 2 3 इंटू 40,000 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा आपका, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ये पूरा सॉल्व करके मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि इतना तो आपका आ गया होगा अभी। आपका सीधा आंसर क्या आएगा, 44,152.51, ठीक है, 44,152.51। अब ये आ गया आपका क्या है, ये क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 44,152.51 माइनस ये हो जाएगा 51.2
25140, जीरो नहीं लिखेंगे, 4152.51। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सीधा, है ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई। चलो ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया, चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट डाउन कर लिया, जैसा भी आप कर रहे हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट करो। अब क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन, सवाल क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे, 2400 रुपये, 2400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। अब देखो इसको हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या है, अरे PTR अपॉन 100, सब दिया है आपको। अभी मैं गिवन गुवन नहीं लिखता हूँ, सीधा आपको बताता हूँ भाई। P प्रिंसिपल कितना है, P है 2400, ठीक है। T कितना दिया है आपको, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, करो इसको, 2400 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है, 240। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सीधा आ गया, सिंपल है ना, सिंपल इंटरेस्ट सीधा आ गया। चलो दूसरे की अगर आप बात करें तो क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे करेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, पहले अमाउंट निकालेंगे फिर CI निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 + I टू द पावर n। अब ये इसमें डालो, प्रिंसिपल है 2400, 1 + I कितना आएगा, 0.05 टू द पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 2400 कितना आ जाएगा, ये आएगा 2646। अब ये अमाउंट आया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 2646 माइनस 2400 करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा आंसर 246। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 246 आएगा। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 246 माइनस 240 कितने का है भाई डिफरेंस, 6 का है, 6 का डिफरेंस आया है। देखो भाई 6 का है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या, देख लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ऐसे रखे, हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो गाइस। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, हम लोगों ने कितना, कौन सा क्वेश्चन देख लिया, अभी 12वां देख लिया, अभी 13th क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। पॉपुलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है भाई, पॉपुलेशन। ठीक है, क्या बोला है, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर थाउजेंड आर 39.4 एंड 19.4। अब देखो यार, हर साल, इसका मतलब क्या है कि हर साल कितने प्रतिशत बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर 1000 में 39.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हर साल कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, डेथ रेट कितना है, तो भाई साहब आपका डेथ रेट है 19.4। तो नेट कितना बच गया, कुछ लोग धरती पे आए, कुछ लोग धरती से गए कुछ बोझ बने, कुछ जोक सपाट। तो भाई साहब कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, तो बचे कितने हैं, जो आए और जो गए, जो आए उनमें से जो गए माइनस कर दो, बचे, खत्म। ठीक है, बहुत बदमाश बच्चे हैं। चलो, बर्थ आप लोग को दिया क्या है, बर्थ रेट कितना है, 39.4% है क्या, नहीं भाई ये पर 1000 है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखो, ये जो है ना, ये परसेंट का साइन है, पर 1000 का साइन कैसा रहता है, यहाँ पे 2 गोले। ठीक है, पर 1000 का साइन कैसा रहता है,
ये पर 1000 का साइन है, ठीक है। तो चलो लिखें डेथ रेट कितना दिया है 19.4 पर 1000। तो भाई कितना है इफेक्टिव, आपके यहाँ पे कितने लोग हैं जीवित हैं अभी भी, तो भाई साहब कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये 20 पर 1000, ठीक है। कितना हुआ 20 पर 1000, ये आपका इंक्रीज हो गया। लगाओ भाई, अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है। अब नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है तो भाई सिंपल, बोला था कुछ दिया नहीं तो 100 पकड़ने का प्रिंसिपल पकड़ लिया हमने। डबल बोला है तो डबल में क्या करेंगे, 200 इज इक्वल्स टू 100, 1 प्लस ये पर 1000 है तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे आप। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे 20 डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल गिव यू 0.02। ये समझ में आया, तो ये कर लो 0.02 टू द पावर n। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप क्या करो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए उसको n पकड़ो और n डालते रहो, नहीं तो फिर तब तक इनटू मतलब इक्वल टू दबाओ जब तक आपका ये साइड इक्वल नहीं आता ये साइड से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। इधर इसका कैलकुलेशन 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए जो कि इसके क्लोज है, या तो 1.99 आए या तो फिर 2 आए, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, तब आएगा ये क्लोज। तो चलो देखते हैं क्या हुआ, 1.02 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, हाँ 34 बार मैंने दबाया है। अच्छा 34 बार दबाने के बाद में मतलब एक बार इनटू मतलब कितना हो गया 35, 34 टाइम्स मैंने इक्वल्स टू दबाया, बट एक बार इनटू भी तो दबाया था, तो 34 प्लस 1 कितना हो गया 35। तो n 35 अगर मैं टाइम्स प्रेस करता हूं तो इसका आंसर क्या आता है, ये चीज का आंसर कितना आता है पता है, ये चीज का आंसर आता है 1.999889। ऐसा लग रहा है किसी का नंबर ही दे रहे हैं, नहीं नंबर वैल्यू है, ठीक है। इनटू 100 अगर आप करोगे तो बहुत क्लोज आता है, बहुत ही जोर से बहुत क्लोज आता है। 200 ये कितना हो जाएगा 1.99.98 जो भी है, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये n से मतलब है। कितना लिया हम लोगों ने 35 लिया। ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। फटाक से ये कैसे किया, रिवर्स तरीके से किया। कैसे किया, रिवर्स तरीके से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या नोट डाउन कर लो इसको, है ना। ये वाला क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। आई कैन वेट फॉर 2 मिनट्स, आप लोग नोट डाउन कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लगता है आप वीडियो भी पॉज कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, समझ लो एक बार, बहुत आसान सवाल है। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि भाया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ्स इज 12, ठीक है। और वो पेएबल कैसा है, क्वार्टरली पेएबल है। वो पेएबल कैसा है भाई, वो क्वार्टरली पेएबल है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बहुत आसान, कुछ नहीं है। क्या बोला इसने, P आपके पास में दिया है 4000 रुपीज़, ठीक है, ये रहा P, है ना। अगर आप देखें N कितना दिया है आपके पास में 6%, 6 महीने के लिए, तो ये हो जाता है भाई 2 क्वार्टर का। कितना हो जाता है, 2 क्वार्टर का, 2Q2R क्वार्टर, 6 मंथ से ही, ठीक है। अगर आप R देखें तो कितना दिया है आपको, 12% दिया है। अब क्योंकि ये 12% दिया है तो ये 12% हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 × 4,
सर 100/4 क्यों किया आपने? क्वार्टरली की बात कर रहा है पहली बात, है ना। तो ये 6 मंथ्स को हम क्या कर लेंगे, क्वार्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्वार्टरली की बात किया है, ठीक है। 6 मंथ्स को हम किस में बोल देंगे, क्वार्टरली में बोल देंगे। और दूसरा भाई ये यहाँ पे कितना है, समझा? ये तो अभी तक करते आ रहे हैं ना, 12% डिवाइड, अभी परसेंट में दिया है तो उसको नंबर्स में लिखना है, इसलिए डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। और क्वार्टरली पे कर रहे हैं इसलिए अपन क्या करेंगे, 4। समझ में आया? अगर वो ईयरली रहता तो ये 4 आता, ईयरली रहता तो ये 4 आता, बट बिकॉज वो हाफ ईयरली इसलिए 2 आया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको। चलो अब हो गया, इसमें है ही क्या, आप लिख लो फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू P1 + I टू द पावर n। लो भाई कितना हो जाएगा ये, अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 4000 ही है ना, हाँ 4000 P1 + I। अरे भाया कितना परसेंट है ये, इसको पहले सॉल्व करोगे ना आप, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 0.03%, 0.03 सॉरी, नॉट 0.03%, बट 0.03 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.03 टू द पावर 2। सर ये 2 कैसे आया, ये 2 क्यों आया सर, बिकॉज 6 मंथ्स की बात किया है, फुल ईयर की बात नहीं किया है, 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो भाई कितना आएगा ये, देखो कैलकुलेट करो, कहाँ गया, 1.03 इंटू इक्वल्स टू इंटू 4000, ये आता है आपका 4243.6। बट हमें ये पूछा है क्या, नहीं, हमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू a माइनस पी। तो a माइनस पी अगर आप करोगे तो भाई 4243.6 माइनस 4000 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 243.6। ढूंढो भाई, 243 एकदम एग्जैक्ट आंसर है भाई, 243.6 एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, 243.6 सही है। जमा ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। हम हो जाते हैं गायब, कहाँ से होंगे गायब, 1 मिनट, ले लो भाई, अब ले लो एकदम बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है आपको जो 6 महीने की बात किया है वो, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रिकी पॉइंट है वो क्या है, ये जो 6 मंथ्स की बात किया है ना, वो ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है। ले लो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ गए हम आ गए। देखो यार अभी तक हो क्या रहा था, मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग बैंक में जाकर या कहीं पे भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करते थे और हमें उसके बदले में कुछ पैसे मिलते थे, है ना। हम क्या करते थे, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते थे और उसके बदले में हमें कुछ समय बाद में कुछ पैसा मिलता था। इसको हम क्या कह देते थे, इसको हम प्यार से कहते थे प्रिंसिपल, इसको प्यार से हम कहते थे अमाउंट, यही था, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा वो एक्सरसाइज हो गया, 4 भी हो गया, मैं अभी नया टॉपिक बता रहा हूँ, एन्युटी बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये आप कितने बार इन्वेस्ट किए थे, एक ही बार इन्वेस्ट किए थे, बराबर। कितने बार प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया आपने, एक ही बार इन्वेस्ट किया, बराबर। अब अगर आप देखो ये प्रिंसिपल एक बार इन्वेस्ट किया, कुछ समय बाद आपको ये क्या मिला है, अमाउंट मिला है। सर ये तो ठीक है, बट हम अभी क्या देखने वाले हैं, इसी का एक भाई है, बड़ा भाई क्या देखने वाले हैं, एन्युटी। क्या देखने वाले हैं हम लोग, एन्युटी देखने वाले हैं। चलो देखो मैं बताता हूँ एन्युटी। अब यार एन्युटी की अगर अपन बात करें तो एन्युटी का मतलब क्या है, एन्युटी का मतलब वो है कि जो आप बार बार पैसा भरते हैं, बार बार, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे भाई मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन ले यार, अगर आप बिल की बात करो, आपके मोबाइल फ़ोन का बिल, आपके इंटरनेट कनेक्शन का बिल, क्या आप वो एक ही बार भरते हो? सर हम तो भरते ही नहीं, हमारे मम्मी पापा भरते हैं। हाँ बस वही, तो क्या आपके मम्मी पापा एक ही बार भरते हैं? नहीं, वो तो बार बार भरते हैं भाई।
जितने बार आप यूज़ करते हो उतने बार भरते हैं, ठीक है, हो गया बिल। फिर दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है रेंट, ठीक है भाई, घर का रेंट, गाड़ी का रेंट, कुछ भी, ठीक है। रेंट अगर गाड़ी का रेंट नहीं होगा, गाड़ी का ईएमआई आएगा, सॉरी, घर का रेंट अगर आप बोले, या कोई ऑफिस प्लेस है उसका रेंट अगर आप बोले, क्या एक ही बार प्ले बोल रहा हूँ, एक ही बार पे करते हैं क्या? नहीं भाई, बार बार पे करते जाते, ठीक है। रेंट भी पे किया जाता है, एक ही बार पे करते हैं क्या? ना ना ना, थोड़े थोड़े। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेगुलर इंटरवल्स पे होता है ना। रेंट की अगर आप बात करो, बिल की अगर आप बात करो, तो देखो यार, बिल आप कोई भी बिल लो, आपके फ़ोन का बिल जो है वो 1 महीने का रहेगा, है ना, फिर एक पर्टिकुलर तारीख पे वो फिर से रीजनरेट हो जाता है ना। घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भाई एक समय तक का रहेगा, फिर वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। घर का रेंट वो एक समय के लिए रहेगा, फिर आपको अगले महीने की 4 तारीख 5 तारीख को रेंट पे करना होगा, है ना। तो बिल हो गया, रेंट हो गया, या तो फिर आप बात करो ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होता है भाई? ईएमआई का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ईएमआई का फुल फॉर्म, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब ये सर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ओहो हो, ईएमआई का मतलब क्या होता है भाई? देखो, अब आप कुछ चीज़ें जो है ना वो बैंक से क्या क्रेडिट लेके खरीद सकते हैं, या तो लोन लेके खरीद सकते हैं, है ना। ईएमआई आपने सुना होगा कि आपके मम्मी पापा ने अगर कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं, कोई घर खरीदा है, कोई खेत खरीदा है, कोई प्लॉट खरीदा है, कोई फ्लैट खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो अगर उस पर लोन है तो ईएमआई जाता होगा। या आपने मम्मी पापा को बात करते सुना होगा, अरे हमारा ईएमआई का डेट आ रहा है, ईएमआई लगने वाला है, अकाउंट में पैसे है कि नहीं चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यार, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली भाई, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया था, ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन को मैंने ईएमआई पे ख़रीदा। आई बॉट दिस फ़ोन ऑन ईएमआई, है ना, फ़ोन को ईएमआई पे खरीदा। तो कौन इतना पैसा है, मेरा फ़ोन ईएमआई पे है ना। मैंने क्या कहते हैं, ये माउस भी ईएमआई पे ख़रीदा मैंने। ये बॉटल ज़्यादा हो जाएगा ना, नहीं तो बोलेंगे सर कुछ भी। तो भाई जो चीज़ हम ईएमआई पे लेते हैं, अब ईएमआई पे लेने का मतलब क्या है? अब मान लो अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, और वो प्रॉपर्टी है 1,000 रुपये, 1,000 कम हो जाएगा, मान लो अगर वो प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की, है ना। 50 लाख रुपए मैंने आपसे लोन लिया या बैंक से लोन लिया, तो भाई मैं क्या वो सुबह लोन लिया और शाम को वापस करूँगा क्या? और बैंक को एक डायलॉग चिपकाऊंगा, तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। तो सुबह का लोन लेने वाला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको लोन लेने वाला नहीं कहते भाई, बैंक वाला वहीं से भगा देगा बाहर, ठीक है। ऐसा नहीं होता। लोन जो लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं और फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इक्वल इंटरवल्स पे उसको रीपे करते हैं। हर महीने एक एक अमाउंट हम क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट हम क्या करते हैं, रीपे करते जाते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट, एन्युटी। तो एन्युटी का मतलब क्या हुआ भाई? एन्युटी का मतलब हुआ सर, एन्युटी मतलब वो पैसा, वो अमाउंट जो बार बार पे या फिर भरते हैं। भाई वो पैसा है, वो अमाउंट जो कि आप बार बार भरते हो। रेंट एक बार भर दिया, अरे छुट्टी, अब नहीं भरूंगा मैं रेंट, ऐसा होता है क्या? रेंट एक बार भर दिया था, ना ना ना, अब नहीं होगा भाई, अब रेंट नहीं दे रहे, एक बार दे दिया काफ़ी नहीं। लैंडलॉर्ड आएगा बोलेगा भाई पहली फुर्सत, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, 2-3 चीज़ें जो बताइए आपको, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि यार ये रिकरिंग होती है। ये कैसी होती है? ये रिकरिंग होती है, वो अमाउंट जो हम बार बार भरते हैं। तो एन्युटी का मतलब क्या है? एन्युटी मतलब वो अमाउंट जो हम बार बार भरते हैं, उसे हम एन्युटी कहते हैं, ठीक है। वो अमाउंट जो कि हम कैसे भरते हैं, बार बार भरते हैं। अब अगर मैं एन्युटी के बारे में और आपको कुछ बताऊं, अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था किसका, रेंट का, हमने किसका एग्जाम्पल लिया बेटा, रेंट का एग्जाम्पल लिया। तो ये रेंट जो है ना 2 तरीके से भरा जा सकता है ना।
बिल जो है वो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसके बाद में वो भरते हैं, है ना। आपने अगर मोबाइल फ़ोन लिया तो मोबाइल फ़ोन में प्रीपेड पोस्टपेड होता है ना। चलो अच्छे से समझने के लिए, घर का रेंट, आप पहले घर में रहने जाओगे फिर रेंट दोगे, आप कोई चीज़ यूज़ करोगे फिर रेंट दोगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करोगे, मतलब कंज्यूम नहीं, लाइट वगैरह चलाना, आप इलेक्ट्रिसिटी पहले कंज्यूम करोगे फिर आप बिल दोगे। पानी का बिल जो आता है, पहले पानी कंज्यूम होगा फिर आप बिल दोगे। तो आपका एन्युटी जो है ना, वो भी क्या होता है, कुछ बार आपको अमाउंट पहले पे करना होता है और कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें यूज़ करने के पहले ही आपको पे करना होता है एडवांस में, ठीक है। तो ये जो जगह है यहाँ पे एन्युटी दो टाइप की होती है, एक वो जो कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द टाइम पे करते हैं, और दूसरा वो एन्युटी जो कि आप क्या करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन या पीरियड पे करते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है सर। एन्युटी जो है ना, एन्युटी की अगर आप बात करें तो एन्युटी दो टाइप से पे की जाती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक एन्युटी वो जो कि समय समाप्त होने या फिर एंड होने के बाद, है ना, और दूसरी एन्युटी वो जो कि समय जो है वो जब बिगिन हो रहा है, बिगिनिंग में पे करते हैं। एक एन्युटी जो कि एंडिंग पे की जाती है और एक एन्युटी जो कि बिगिनिंग पे की जाती है। तो भाई साहब जो एंडिंग पे की जाती है ना उसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। इसे क्या कहते हैं, एन्युटी रेगुलर। वो एन्युटी जो कि कब पे की जाती है, एक समय खत्म होने के बाद पे की जाती है, फिर वापस से वो समय खत्म होने के बाद पे की जाती है, मतलब कुछ समय खत्म होने के बाद रेगुलरली पे की जाती है, ठीक है। बिगिनिंग का मतलब क्या है, बिगिनिंग एन्युटी, इसे क्या कहते हैं, एन्युटी ड्यू। अब आपको अच्छे से समझाने के लिए देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। नाउ इमेजिन करो आपने क्या किया, आप इमेजिन कीजिए भाई ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। अब एक टाइमलाइन जो है यहाँ पे आपने क्या किया है, लोन लिया है या पैसा डिपॉजिट किया है। आप एक आरडी खोल रहे हैं या तो फिर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने इक्वल अमाउंट से। तो देखो आप ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, है ना। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए रेगुलर एन्युटी में क्या होगा, रेगुलर एन्युटी में क्या होगा, आप इसे गौर से देखिएगा। रेगुलर एन्युटी में क्या होगा, आप यहाँ पे जब पैसे डालेंगे, आप यहाँ पे जब फंड्स डालोगे तो ये आपको इसका इंटरेस्ट कब मिलेगा, यहाँ पे एक समय, एक साल खत्म होने के बाद, है ना। फिर ये और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट मिला के आपको कब मिलेगा, ये सेकेंड साल खत्म होने के बाद। फिर तो नॉर्मल मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा। बट पहली बार क्या हो रहा है, इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो भाई साहब आप अगर देखोगे तो आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे ना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और इंटरेस्ट मिलना कब से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है, ठीक है। पहला जो समय, अरे इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको, जब आपने पैसा डाला, एक साल तक का रखा, तो एक साल के बाद में आपको पैसा मिल रहा है ना इंटरेस्ट का। सिंपल, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो तो दूसरा टाइप जो है ना ड्यू, ड्यू में क्या होता है, ये हो गया पहला टाइम, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। भाई आप क्या करते हो, आप जो पैसा भरते हो ना, आप जो पैसा भरते हो, एन्युटी का पैसा जो आप भरते हो, वो एन्युटी ड्यू में क्या करते हो, पहले भर देते हो आप, मतलब यहीं पर पैसा भर देते हो, यहीं पर पैसा भर देते हो, ठीक है। रेगुलर में क्या करते हैं, आप रेगुलर में पैसा भरते हैं एक समय के बाद, यहाँ पर नहीं बट एक समय के बाद। ये समझ में आया क्या, इज दिस क्लियर। रेगुलर में एक समय के बाद में भरा जाता है और आपके ड्यू में क्या होता है, ड्यू में आप सबसे पहले भरते हो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब सर हमें कैसे पता रहेगा कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है,
तो भाई देखो, अगर आपको सवाल में लिखा रहा कि ये एन्युटी रेगुलर है तो वो एन्युटी रेगुलर रहेगा, एन्युटी ड्यू है तो वो एन्युटी ड्यू रहेगा, खत्म। सर अगर कुछ भी नहीं दिया रहा तो, हाँ उसका भी जवाब है भाई, अगर कुछ नहीं दिया है, अगर, बढ़िया तरीके से लिखेंगे हम, अगर नहीं रहे, अगर कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम क्या करना है हमें, एन्युटी अगर कुछ भी नहीं दिया है ना गाइस, कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या अज्यूम करेंगे, एन्युटी रेगुलर अज्यूम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते, ठीक है। अब एन्युटी क्या है हम लोगों ने देख लिया, रेगुलर है, ड्यू है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब एक और एक कंसेप्ट पे आते हैं और वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सर फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है भाई देखो, कोई भी अमाउंट का दो वैल्यू रहेगा, एक तो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा रहेगा फ्यूचर वैल्यू। अब देखिए आपने क्या किया, आपने बैंक में एक पैसा रखा और आपको बैंक से एक अमाउंट मिल रहा है, आपने क्या रखा, प्रिंसिपल रखा और आपको अमाउंट मिल रहा है, तो ये जो है ये है प्रेजेंट वैल्यू, और जो आपको मिल रहा है वो क्या है, वो है आपका फ्यूचर वैल्यू। ये समझ में आया? प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, ये समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अगर नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लोगे। जैसे आप लोगों ने प्रिंसिपल की बात की और आपको मिलता है क्या, अमाउंट, तो भाई प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के बाद में आपको क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, तो प्रिंसिपल है आपका प्रेजेंट वैल्यू और अमाउंट है आपका फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू है और अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो क्या है, वो फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, चलो अब अगर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करो, इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट, इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। एग्जांपल, भाई इमेजिन कीजिए कि आप लोगों ने 100 रुपये एक साल में, आपने क्या किया, पहले ही साल में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितने रेट से भाई साहब, एट द रेट 10% पर एनम और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में। आपने क्या किया, पहले साल में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 100 रुपये दिया बैंक को 10% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरे साल में आपने क्या किया, दूसरे साल में भी आपने 10 रुपये दिया, तीसरे साल में भी 100 रुपये दिया, तीसरे साल में भी 100 रुपये दिया, चौथे साल में भी 100 रुपये दिया, पाँचवें साल में भी 100 रुपये दिया। ठीक है, टोटल आपने कितने रुपए दे दिए हैं बैंक को, वैसे तो आपने टोटल दे दिए हैं 500 रुपये, बट भाई इस पर इंटरेस्ट भी तो मिलना है। अब जब इस पर इंटरेस्ट मिलना है तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो देखो ये जो 100 रुपये है ना, ये 100 रुपये का यहाँ तक इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, मतलब 1 2 3 4, ये 100 रुपये का इंटरेस्ट कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक, मतलब 1 2 3 टाइम का। फिर ये 100 रुपये का इंटरेस्ट कहाँ तक मिलेगा, 1 2, ये, फिर ये 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 1, फिर ये 100 रुपये तो जैसे कि वैसे, अभी पैसे भरा अभी वापस आ गए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब आपको अगर ये बोला गया कि भाई ये चीज़ जो है इसमें कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या कितना अमाउंट है, ज़रा आप बताओ तो सही। आप बोलोगे सर बहुत आसान है ये तो, हमें तो पता है ना, हमें तो पता है, बट सर आपने तो हमें ये नहीं बताया कि ये जो एन्युटी है ये रेगुलर है या ड्यू है। मैंने कहा था बेटा, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, हम इसे रेगुलर एन्युटी कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, भाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया टाइमलाइन, 2 3 4 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब आपने क्या किया, ओह सॉरी एक और बनाना पड़ेगा, 0 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपने हर बार क्या किया, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करते गए, 100 रुपये आपने डालते गए, हर साल आप 100 रुपये बैंक में डाल रहे हो, हर साल 100 रुपये आप बैंक में डाल रहे हो।
अब यार ये अगर आपका कौन सा है, अगर ये आपका क्या बोलते हैं उसे, रेगुलर वाला अगर एन्युटी है, तो आपको ये पता है कि भाई इंटरेस्ट कब नहीं मिल रहा है, ये ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट मिलना कब से चालू होगा, यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। क्यों सर ऐसा? अरे भाई ये जो आपने पहले 100 रुपये रखे, यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया इसका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया प्लस पुराना अब प्रिंसिपल अमाउंट सब प्लस 100 रुपये, इसका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। सिंपल है ना। अब अगर आप लोग को बोला गया कि सर इसमें कितना आ रहा है आप लोगों का, कैलकुलेट तो करके बताओ, तो अगर आप बोलोगे सर a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई टू द पावर n, हाँ यही फॉर्मूला है सर। हम क्या करेंगे, हर बार ये जो n है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम है। कैसे? तो भाई देखो, अगर आप देखोगे ये 100 रुपये, ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये का पैसा आपको कहाँ तक मिल रहा है, 5 साल तक, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट कहाँ से मिलना चालू होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। ये समझ में आया कि ये 100 रुपये का इंटरेस्ट कहाँ से मिलना चालू होगा, 5 से, ठीक है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो आप लोग का ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये अपन ने एक ज़्यादा ले लिया, इसको एक कम कर लेंगे। ठीक है, ये है ईयर 1, ये है ईयर 2, ये पहला ईयर, ये दूसरा ईयर, ये तीसरा ईयर, ये चौथा ईयर, ये पांचवा ईयर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं वो भी बता देता हूँ। भाई साहब ये आपका ईयर है, ये पहला साल है जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, बट इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, नहीं, इसीलिए 0 इंटरेस्ट। ये पहला साल रहेगा, ये पहला साल है इंटरेस्ट का, ये दूसरा साल है इंटरेस्ट का, ये चौथा है, ये पाँचवा साल है इंटरेस्ट का, है ना। ये चौथा है और आगे पाँचवा साल अगर रहता तो। अब भाई अगर आप देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला, अगर मैं बोलूँ कि ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये पे इंटरेस्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, है ना। ये 4 जगह पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इसका इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है, इधर। ये 100 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, है ना। तो आप फॉर्मूला लगा लोगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 1 प्लस इंटरेस्ट कितना था 10%, 0.1 टू द पावर 4, कितना है 1 2 3 4, ठीक है। 4 है टू द पावर 4 हो जाएगा। देखो कितना हो रहा है, 1.1 इंटू 1 2 3 इंटू 100 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 146.41 m प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने बोला सर दूसरे साल का बताओ। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि सर हमने जो एन्युटी में पैसा भरा उस पर कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, आप वो फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। अगर आपको ये पूछा गया एग्जाम में या कहीं पे भी किसी ने पूछ लिया कि ये 100 रुपये पे इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट मिला, इस पे कितना, तो आप क्या करोगे, पहले ये 100 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इतना फिर इतना फिर इतना। चलो करके देख लेते हैं एक बार, ये भी करके देख लेते हैं, है ना। दूसरा 100 रुपये पे अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, 1.1 टू द पावर 3, है ना। मैं सीधा भी 1.1 ले रहा हूँ, है ना। 1.1 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 100 कितना हो जा रहा है, 133.1, ये कितना हो जा रहा है 133.1। फिर दूसरा अगर देखो 1 इंटू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 121। फिर 100 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। फिर उसके बाद में अगर लास्ट देखो तो 100, तो जो लास्ट वाला है वो तो आखिरी साल में कोई ब्याज नहीं मिलेगा उसको, आखिरी साल तो जैसा है वैसा ही मिलेगा, लास्ट ईयर में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, है ना। तो लास्ट ईयर जो जैसा का वैसा ही मिलेगा। अरे 5th ईयर है ना, 5th ईयर में थोड़ी ब्याज मिलता है, 5th ईयर में ब्याज नहीं मिलेगा। तो करो भाई, ये 1.21 हो गया, मैंने एम प्लस ही नहीं किया, 146.41 प्लस 133.1 प्लस 121 प्लस 110 प्लस 100 कितना आ रहा है, 610.5, कितना आ रहा है 610.51, ये आपका आ रहा है। आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बार का इंसान 4 साल 5 साल का कर लेगा। अब भाई अगर आपको बोल दिया कि निकालो भाई 15 साल का, तो ये कि इतना बड़ा करते हैं आप 15 साल का, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, ना हो पाए।
15 साल का करने के लिए भाई एक जादुई मंत्र है ना, क्या है भाई, अगर आप लोगों को बोला गया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर कैलकुलेट करने बोला है, तो हमने देखा था एन्युटी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। एन्युटी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। तो अगर आपका एन्युटी है एन्युटी रेगुलर, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ये आपका फॉर्मूला है अगर आपका एन्युटी कौन सा है, रेगुलर वाला है तो। और अगर आपका एन्युटी जो है वो कौन सा है, वो है आप लोगों का कौन सा था, ड्यू, एन्युटी ड्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, एन्युटी ड्यू सेम फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई। फॉर्मूला समझ में आया, इंटू क्या है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। सर ये 1 प्लस आई क्यों आया, अरे भाई ये देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, फ्यूचर वैल्यू सॉरी, अगर ड्यू वाला रहता तो ड्यू वाले में क्या होता है, यहीं से इंटरेस्ट पे होना चालू हो जाता, तो ये जो है ना 1 प्लस आई, ये यहाँ से ऐड हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कल परसों खेल होने वाला है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मैं गायब हो जाऊंगा, 1 मिनट, हाँ जी ले लो भाई स्क्रीनशॉट, दोनों एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू, 2 टाइप के अपने फॉर्मूले देखे। नेक्स्ट, अब यार अभिजीत भैया सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, देख लेते हैं। जो हम लोगों ने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा उसी का देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू अगर आप एन्युटी की निकालने जाओ तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या बोला था, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस आई डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। सर इसमें 1 प्लस आई वापस से क्यों नहीं किया, अरे बेटा ये कौन सा है, कुछ नहीं दिया है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये कौन सा है, ये है रेगुलर, ठीक है। चलो ले लेंगे भाई एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग को ए क्या दिया था, अमाउंट दिया है 100, एन कितना दिया है 5 साल के लिए लिया था, आई कितना दिया था 10% दिया था। अच्छा 10% है तो इसको 0.1 लिख लेंगे। अब डाल दो भाई इसी को फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 1 प्लस आई कितना है 0.1 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई कितना है 0.1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, -1 करो डिवाइडेड बाय 0.1 करो, देखो कितना आ रहा है 1.1 इंटू 1 2 3 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है इज इक्वल्स टू 100 इंटू इसका वैल्यू है 6.1051। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, इंटू 100 610.51। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट सही है, समझ में आया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ले लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो भाई आज हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, कल हम और है ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, नए कंसेप्ट्स देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, है ना। क्या होगा, आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे तो और लोगों को पता चलेगा फ्री में क्लास हो रहा है, मज़ा आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, सारी चीज़ें कवर की जा रही है, ठीक है। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन सबके फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आई विल सी यू गाइज टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, फिर सब
more beautiful questions. So thank you so much lovely people for all the love and support that you are giving. हम लोग मिलेंगे कल. Till then, take care of yourself. Just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. ठीक है? प्रैक्टिस करते रहो, ज़रूर करते रहो. आप जो सोचते हो आप वो बनते हो. ठीक है? अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव बनोगे. अगर आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़े इंसान बनोगे. बट सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत भी करना होगा. क्योंकि वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. मेहनत करना होगा. ठीक है? विथ स्मार्ट वर्क ऑब्वियसली. ठीक है? बाय बाय, टेक केयर.